सो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो हम लोग ट्रेड प्लान कर रहे हैं निफ्टी में। तो ये निफ्टी का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है और इसमें हमारा टारगेट जो है वो 3000 का है और स्टॉप लॉस 1500 रुपये का है। तो यहाँ पर थोड़ा वेट कर रहे हैं कि ये लेवल के पास में आए और हम अपने ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट करें। तो ये जो लेवल है ये 25,200 का लेवल है और ये लेवल अभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक बाइंग देखने को मिल सकती है और ये अगर ब्रेक होता है तो फिर ये काफ़ी तगड़ी सेलिंग देखने को भी मिल सकती है, जो कि 25,000 का फिर इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि ये कैंडल थोड़ा और नीचे को आए और हम लोग ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट करें। तो चलिए हम लोग रेडी रहते हैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो गया है और मोबाइल स्क्रीन में आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे और अभी देखोगे तो 100-150 के आसपास का लॉस दिख रहा है। तो ये हम लोगों ने जहाँ एंट्री बनाई तो वो इसी जगह पर बनाई हुई है और स्टॉप लॉस समझो कि 180 के आसपास का है इसमें। और वैसे देखोगे पैसों के हिसाब से तो 1500 रुपये का है और अभी देखोगे तो 100, 150, 200 के आसपास का प्रॉपर चल रहा है। तो प्रॉपर वेट करेंगे क्योंकि काफ़ी देर से यहाँ पर वेट कर रहे थे ट्रेड के लिए और हमारा लेवल जो है आ चुका है। तो हमने यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है। तो बीच में बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि टारगेट पूरा मिले। और अभी देखोगे तो 250-300 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वेट करेंगे यहाँ पर। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो समझो कि मार्केट काफ़ी तेज़ी से फॉल कर सकती है क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है और फिर हमें सीधी निफ्टी जो है 25,000 के आसपास देखने को मिल सकती है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी पहले बाइंग चली हुई है लेकिन इसमें जो बाइंग आई हुई है वो इतनी खास बाइंग नहीं है, देख सकते हो अभी। तो ये बढ़िया बाइंग जो रहा है और अभी देखोगे तो 200 के आसपास का प्रॉफिट है। और चलिए हम लोग थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो अभी देखोगे 1500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था लेकिन अभी क्या हुआ कि कैंडल थोड़ी नीचे को आई यानी कि रिट्रेसमेंट के लिए। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है 400 का बचा हुआ है। अब बहुत से लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी तो बीच में निकल गए होंगे और कुछ लोग बोलेंगे कि 1500 का प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए था। ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत से लोग निकल भी गए होंगे लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो जब देखो हमारा लॉस होता है तो लॉस को एक्सेप्ट करो, ठीक है, लेकिन एक लिमिट में। उसके बाद में प्रॉफिट भी हमें बड़ा चाहिए, मिनिमम 1:2 तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो होना ही चाहिए। तो अभी देखोगे तो फिर भी 500-600 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो ये भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें अपने लॉस को
ज़्यादा बड़ा नहीं होने देना है। अगर लॉस बड़ा होगा तो फिर प्रॉफिट जो है आपका कहीं ना कहीं छोटा ही रहेगा, क्योंकि आपके अंदर डर बैठ जाएगा और आप जो है बीच में निकलते रहोगे। तो ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। और प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड लिया है, काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, तो फिर अपने पूरे टारगेट के लिए होल्ड करेंगे इसे। और 1500 का प्रॉपर दिखा हुआ था तो हम लोग नहीं निकली, लेकिन हम लोग इसमें जो टारगेट रखे हैं 3000 का, तो उसके पहले हम लोग नहीं निकलेंगे। और अभी देखोगे तो 600, 650, 700 करके ऐसे प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी देखोगे प्रॉफिट जो है 1200-1300 के आसपास का है। ये यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, तो ये अगर ब्रेक होता है तो बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। और यहाँ पर देखोगे कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अभी भी कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर निकल जाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी नहीं निकला हूँ, क्योंकि टारगेट हमारा 3000 के आसपास का है और टाइम काफ़ी हो गया है इसे होल्ड किए हुए। तो ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट ईजी मिल सकता है। और अभी देखोगे 1371 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 1200, 1300। तो चलो कैंडल में स्पाइक है। प्रॉफिट देखोगे 1600, 2000, 1900, 2000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो हम लोग अभी भी यहाँ पर नहीं निकलेंगे, देख सकते हो 1900, 1900, 2000, 2100। कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो बस इसकी क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है। और 2200, 2300, 2500। तो अब कुछ लोग फिर भी बोलेंगे कि यहाँ पर निकल जाना चाहिए था, तो यहाँ पर वेट करेंगे हम लोग, क्योंकि 3000 के आसपास का टारगेट है। और अभी प्रॉफिट देखोगे 2200, 2300 के आसपास का चल रहा है इसमें। तो इसकी क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी प्रॉफिट देखो फिर से 2100, 2200। और कैंडल में रिजेक्शन लग रहा है तो प्रॉफिट जो है घट भी सकता है, लेकिन अभी प्रॉफिट जो है 2100 के आसपास का है। तो देखो कैंडल में रिजेक्शन लग गया है और प्रॉफिट जो बचा हुआ है 1900, 1800, 1900 करके भी चल रहा है। तो बहुत से लोग स्पाइक में बीच में ही निकल गए होंगे बिना टारगेट के, और जब उनका लॉस होता है तो वो लोग लॉस को पूरा होल्ड करते हैं। तो हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और फिर से प्रॉफिट जो है घटता हुआ दिख रहा है, लेकिन वेट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट जो हमारा देखा हुआ था वो 2500 के आसपास का है, लेकिन 500 रुपये के लिए हम लोग और रुके हुए थे। तो अभी 1800, 1900, 1959, 2000, 2100 ऐसे करके अभी प्रॉफिट है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी क्लोजिंग देखना है कहाँ पर क्लोज होती है। 2200, फिर से 2000, 2200 के आसपास का प्रॉफिट है, 2100। तो ये भी प्रॉफिट कम नहीं है, लेकिन हम लोग रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से चल रहे हैं, तो हमें पूरे टारगेट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखोगे 2271, 2300, 2400। तो यहाँ पर 2300, 2400 का प्रॉफिट है। और कैंडल क्लोजिंग में अभी कुछ टाइम बाकी है, 1 मिनट के आसपास। और प्रॉफिट देखोगे तो 2350 के आसपास का चल रहा है, 2400। तो देखो ट्रेड लेना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि ट्रेड को लेने के बाद अपने टारगेट तक होल्ड करना सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम लोग वही सीख रहे हैं कि हम लोग अपने टारगेट तक कैसे होल्ड करें। मान लो आज 1:2 का है, तो कल के दिन 1:3 या 1:4 तक हम लोग बिल्कुल आराम से होल्ड कर सकते हैं। अब होता क्या है कि बहुत से लोग बीच में निकल जाते हैं, तो वो कभी भी अपने बड़े टारगेट के लिए नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि उनकी आदत वही है बीच में निकलने की। तो इस वजह से वो लोग बीच में छोटा प्रॉपर लेके निकल जाएंगे, और बाद में टारगेट हिट होता है तो रेगरेट करेंगे, फिर एंट्री कर लेंगे। तो फिर एंट्री करेंगे तो फिर वो जो प्रॉफिट बना हुआ है वो भी लॉस में बदल जाता है। तो एक ट्रेड लो, अपने सेटअप पर लो और उसे पूरे टारगेट के लिए होल्ड करो। और अगर आपको बीच में डर लगे तो आप ट्रेड को मैनेज भी कर सकते हो, स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट या कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, लॉस नहीं होगा और हम लोग प्रॉपर रहेंगे। तो इसको हटा देते हैं अभी। और कैंडल में देखोगे रिजेक्शन लगा हुआ है, लेकिन हम लोग फिर भी हैं यहाँ पर। ठीक है, और प्रॉफिट देखोगे 1800 के आसपास का दिख रहा है। चलो कैंडल की क्लोजिंग भी हो चुकी है, तो थोड़ा और बचा हुआ था, 2500 के आसपास का प्रॉफिट दिखा, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी भी होल्ड किए हुए हैं इसे। तो करीब 45 मिनट के आसपास इसमें हो चुके हैं होल्ड करें। तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि सीख लो पहले बाद में करो, तो उनके लिए ये वीडियो है, तो कमेंट ज़रूर करना आप। ठीक है, और ये कोई ट्रेड तुक्का मार ट्रेड नहीं है। तुक्का मार ट्रेड वो होता है जो कोई भी कैंडल दे के एंट्री कर ले बिना अपने सेटअप के। तो अभी देखोगे 1400, 1450 के आसपास का प्रॉफिट है। सॉरी 2400, 2421। थोड़ा और बचा हुआ 2500,
2424, 2427, 2600, 2700, थोड़ा और। चलो हमारे यहाँ पर टारगेट देख सकते हो डन हो चुका है। और मोबाइल स्क्रीन में भी आप देख सकते हो टोटल प्रॉफिट जो बुक हुआ 2973 रुपये का। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो आप, ठीक है, प्रॉफिट हमारा लॉक हो चुका है। अब मार्केट कहीं भी जाए हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो मिल गया है। और यहाँ पर देखोगे ये रेजिस्टेंस बन रहा था, मैंने बोला था कि ये ब्रेक होता है तो फिर टारगेट बहुत ईजी तरीके से मिल जाएगा। तो टारगेट हमारा मिल चुका है और हमारा प्रॉफिट भी बुक हो गया है। इसकी वेरीफाई लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखोगे सिंपल सा सेटअप बना हुआ था, ये सपोर्ट एरिया था। और पहले वाले ट्रेड में हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था 24,400 के पास में। स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट ने अच्छा मूवमेंट किया। अगर वही स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो फिर कल भी हमारा जो टारगेट था वो मिल जाता। तो कुछ लोग बोल रहे थे यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, तो मैंने उन्हें बता दिया कि ये लेवल इंपॉर्टेंट था और मैंने वहीं पर ट्रेड लिया। लेकिन क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट होके मार्केट रिवर्स कर गई। तो अगर स्टॉप लॉस सेट नहीं होता तो फिर उसमें भी प्रॉफिट बन जाता, क्योंकि प्लान हमने जहाँ पर किया था वो बहुत सही जगह थी। लेकिन कभी कभी होता है कि स्टॉप लॉस सेट हो जाता है और फिर मार्केट मूवमेंट करती है अपनी साइड। तो ऐसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में, अपने स्टॉप लॉस के साथ में रहो। तो चलो यहाँ पर ट्रेड हमारा हो चुका है और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।